12 साल की एक मासूम, एक सुनसान रास्ता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात। 4 जुलाई की वो शाम पश्चिम बंगाल के बुराईपुर में सब कुछ सामान्य था। 12 साल की एक मासूम बच्ची हमेशा की तरह हंसती खेलती अपने घर से निकली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अंधेरे में कुछ भेड़िए घात लगाए बैठे हुए हैं। शाम के ठीक 6 बजे वो अचानक से गायब हो जाती है। ना कोई चश्मदीद, ना कोई सुराग। सवाल सिर्फ एक, आखिर कहां गई वो मासूम बच्ची? शुरुआत में ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला लग रहा था, लेकिन इसके पीछे छिपी थी एक बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश। एसआईटी की जांच में जो डिजिटल सबूत मिले हैं, उन्होंने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। शाम के करीब 4:30 बजे, यानी बच्ची के गायब होने से 1.5 घंटे पहले ही 3 मोबाइल फोन के टावर लोकेशन एक ही सुनसान जगह पर आकर रुक जाती हैं। मुख्य आरोपी प्रभास मंडल और उसके 2 साथी वहां पहले से ही जाल बिछाकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शाम 6 बजे बच्ची वहां से गुजरी, इन दरिंदों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद रात 11 बजते हैं, यानी पूरे 6.5 घंटे तक उन मोबाइलों की लोकेशन नहीं बदली। उन्हीं 6.5 घंटों के सन्नाटे में उस मासूम के साथ वो दरिंदगी की गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। पूरी रात परिवार अपनी लाडली को ढूंढता रहा। आंखें पथरा गई, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। सस्पेंस और डर के 15 घंटे बीत चुके हैं। अगले दिन यानी 5 जुलाई की सुबह घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक तालाब के पास लोगों की नजर पड़ती है। पानी में कुछ तैर रहा था। जब पास जाकर देखा तो वो उसी 12 साल की बच्ची का बेजान शरीर था। चीख पुकार मच गई, परिजनों का कलेजा फट गया। मासूम की बेरहमी से हत्या कर लाश को तालाब में फेंक दिया गया था। बरईपुर टहल उठा था और शुभेंदु सरकार के निर्देश पर बनी एसआईटी इन कातिलों के पीछे लग चुकी थी। पुलिस ने प्रभास मंडल को दबोच लिया था, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। 8 जुलाई की आधी रात करीब 12:45 पर जांच अधिकारी प्रभास को लेकर सूर्यापुर के उसी क्राइम स्पॉट पर पहुंचे ताकि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सके। पुलिस जानना चाहती थी कि उसे उस रात बच्ची को आखिर उसने कैसे पकड़ा था, लेकिन तभी सीन रिक्रिएट होने से पहले ही प्रभास एक पुलिसकर्मी पर झपट्टा मारता है, उसका सरकारी हथियार छीन लेता है। उसने पुलिस टीम पर सीधे एक राउंड फायर कर दिया और भागने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहे आरोपी पर पुलिस में आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और पुलिस की गोली सीधे प्रभास को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच एसपी ने साफ किया है कि आरोपी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की थी, जिसका उसे अंजाम भुगतना पड़ा। मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले मुख्य राक्षस का अंत हो चुका है, लेकिन जेल में बंद बाकी 2 आरोपियों को कानून क्या सजा देता है, इस पूरे मामले को लेकर बंगाल की नजरें टिकी हुई हैं। और ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये समाज के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या अपराधियों के मन में कानून का डर बचा है? और क्या इस बार इंसाफ सिर्फ कागजों तक रहेगा, या सचमुच दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब अदालत से आज देश पूछना चाहता है। देखिए, क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ इस मामले में हुआ, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। क्या हुआ आखिर पश्चिम बंगाल में, जिसने पूरे देश के मन में ये बड़ा सवाल पैदा कर दिया है? सबसे पहले समझिए क्या है ये पूरा विवाद। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव है बुराईपुर। इस इलाके में तालाब में एक बच्ची का शव मिलता है। परिजन हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जाती है। इसके बाद मेडिकल परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन होता है। ग्रामीण परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं। हत्या के आरोपी की पीट पीट कर जो भीड़ है वो हत्या करती है। भीड़ यहां पर जो हत्यारोपी है उसको पकड़ती है। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की जाती है। अब इस पूरे मामले में देखिए, पुलिस ने एक्टिव होते हुए जो मुख्य आरोपी है उसका इनकाउंटर